फिर हम उस लड़की को लेके एम्प्रेस मार्केट चले गए। सर वो लड़की आई है स्टेज पे, वो आके बैठी है ड्रम बजाने के लिए, और पूरी एम्प्रेस मार्केट जो थी, जो बंदा जो काम करने निकला हुआ था घर से, उसने कहा वो काम तो मैं करूंगा कल, अभी तो मैं यहाँ खड़े होकर ये देखूंगा। उसको मैं ड्रम बजाते हुए देख लूं। बहुत मैं खुश था इस बात पे कि मेरी फिल्म वल्गर नहीं है। मेरी बीवी ने कहा कि याद रखो फिल्म बनाओगे तो याद रखना कि तुम्हारे बच्चे देख सकते हो। मैंने कहा अच्छा हाँ। मैंने कहा मैं तो चीजें बनानी थी, अब ये कहाँ से वो आ रहा है। सेंसर में ऐसा भी लिखा होता था कि इसकी नीयत ठीक नहीं लगे। आपने इतनी म्यूजिक वीडियोस बनाई हैं। 2 लोगों के बाल कटवाने के मैं चक्कर में था, एक भी मुझे कामयाबी नहीं मिली। एक जवाद अहमद था और एक शहजाद भाई। मेरा नाम है मोहम्मद हसन, आप देख रहे हैं राव एंटरटेनमेंट। बहुत ही स्पेशल वीडियो है ये। मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट है ये। पाकिस्तानी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम मुझे आज जो है वक्त दे रहा है, हमें वक्त दे रहा है। ठीक है, आप चैनल के सब्सक्राइबर हैं, आपने ये वीडियो क्लिक कर ली है, इधर तक आ गए हैं, तो मैं आपसे ख़ास तौर पे कह रहा हूँ यार ये मेरी बाकी वीडियोस की तरह थोड़ी बड़ी बन जाएगी, लेकिन रुक जाएं, घबराना नहीं है। वीडियो की ड्यूरेशन से टाइम लें। वीडियो के टाइटल से, थंबनेल से आपको ये तो पता चल ही गया है कि ये एहसन रहीम का इंटरव्यू है। एहसन रहीम कौन है? एड फिल्म मेकर हैं, म्यूज़िक वीडियो डायरेक्टर हैं। इनकी फिल्म तीफ़ा इन ट्रबल कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, कुछ टाइम पहले ही आई और ठीक ठाक उसने तबाही मचाई, आप सब ने देखी, सुपर हिट हुई। लेकिन ये ना बड़ा एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन है। द रीज़न वाई आई एम सो एक्साइटेड, आई वॉन्ट टू शेयर दिस विद यू, और मैं चाहता हूँ ये किसी तरह कैमरे से एनर्जी निकल के आप तक पहुँच जाए और आप सुकून से बैठ जाएँ कि अच्छा यार बड़े आदमी का इंटरव्यू है, ज़्यादा सोचते नहीं, देख लेते हैं खामोशी से। तो ये जो चीज़ें, ये टाइटल, एड फिल्म मेकर, ये सब बड़ी छोटी चीज़ें हैं। असल गेम ये है कि ही इज़ अ ट्रेंड सेटर। ठीक है, गेम चेंजर जिसे आप कहते हैं। तो जब इन्होंने म्यूज़िक वीडियो बनाई तो म्यूज़िक वीडियो का गेम हिल गया, आसपास वाले सबको अपना गेम अप करना पड़ा। जब इन्होंने एड फिल्म बनाई, जब इन्होंने एड्स बनाना शुरू की, जब इनकी एड कैंपेन्स, बड़ी बड़ी एड कैंपेन जब इन्होंने करना शुरू की, तो उसका स्टाइल चेंज हो गया, उसका गेम अप हो गया, गेम चेंज हो गया, नया ट्रेंड सेट हो गया। सब लोग फिर उस जैसी एड बनाने की कोशिश करने लगे। जब इन्होंने फिल्म बनाई तो उन्होंने एक फिल्म बनाई है, जैसे मैंने आपसे कहा, तीफ़ा इन ट्रबल, तो अच्छा खासा सिनेमा का गेम फिर से हिल गया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी डायरेक्टर्स का ऐसा कोई गेम अच्छा नहीं है। नबील कुरैशी, नदीम बेग और बहुत सारे बड़े बड़े नाम है, शोएब मंसूर, आई एम अ बिग फैन ऑफ ऑल दीज पीपल माई सेल्फ। लेकिन फिर भी जब एक तीफ़ा इन ट्रबल आई तो यार गेम ऐसा हो गया था कि मैं इनसे बहुत मुद्दत से मिलना चाहता था, और उसके बाद मैं मज़ीद परेशान हो गया कि यार कब मिलेंगे, कब कुछ ऐसा मौका मिल जाए कि हम बैठ के बात करें। और अब तो ये मेरे लिए तो ये इतना कोई हिस्टोरिकल मोमेंट है कि मोहम्मद एहसन रहीम के साथ बैठेगा, ऑन कैमरा बातें करेगा, और ये चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएंगी। एंड होपफुली इफ़ एवरीथिंग क्या कहते हैं गोज़ वेल, तो ये इंटरनेट पे अपलोड हो जाएंगी और ये रहेगा। ठीक है, तो ये इस सिर्फ इतनी कैपेसिटी में मैं बस अभी बहुत खुश हूँ और मैं इस खुशी को एंजॉय करूँगा। सवाल जवाब, इंटरव्यू मैं क्या ही करूँगा, मैं बस बातें करूँगा। ठीक है, तो बड़ा आदमी आया है तो मैं कोशिश करूँगा कुछ ऐसी बातें करें, मैं कुछ सीख लूँ, आप कुछ सुन लें, समझ लें, हमें कुछ गेम पता लगे कि यार ये जो मेकर्स होते हैं, जो स्टार क्रिएट करते हैं, इनका क्या गेम होता है और पाकिस्तानी इंडस्ट्री में को ये कैसे हिला रहे हैं, कैसे चला रहे हैं। एक्टर सिंगर्स को तो आप देख रहे हैं, लेकिन ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और कैसे गेम हिला रहे हैं, ये सब मैं कोशिश करूँगा कुछ निकालें, बातें करें, कुछ निकालें। तो आए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जी सर, थैंक यू सो मच फॉर शोइंग अप, फॉर एक्सेप्टिंग दिस इन्विटेशन। और आप नहीं, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। अच्छा, मेरे जहन में एक बात थी इंटरव्यू शुरू करने से पहले, मुझे ये बताना था आपको कि हम एक बार मैं आपसे पहले मिला हूँ। अच्छा, मिला नहीं, उसको मिलना नहीं कह सकते, मगर वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल मोमेंट था। मैंने उसको बड़े मुश्किल से रेजिस्ट किया। दुख्तर का प्रीमियर था और आप आए थे फिल्म देखने और मैं भी आया हुआ था, और मैंने आपको प्रीमियर में एंटर होते ही दूर से मुझे नज़र आ गई और मैं अब लाइक यार मैं कि जाऊँ बात करूँ, लेकिन मेरे जहन में यही होता है कि आप किसी के फ़ैन होते तो समझ भी नहीं आता कि आप जाके तारीफ़ करेंगे, फिर आप चुप हो जाएंगे, फिर वो बंदा चले जाएगा अपने में। तो मैंने बोला यार दिस इज़ नॉट इनफ, मुझे ज़्यादा बात करनी है, लेकिन मुझे अंदर आग भी लगी हुई थी कि नहीं बात करनी है। अब वो किसी तरह डल क्या कहते हैं ख़त्म हो गई, आप आए, अंदर चले गए सिनेमा में, और उसके बाद जब मैं टिकट लेके आया हूँ अंदर तो आई वॉज सिटिंग राइट नेक्स्ट। तो पूरी फिल्म आप बैठे हुए थे और मैं यहाँ बराबर में था, आप मेरी राइट साइड पे थे,
और मैं पूरी फिल्म देखते देखते सोचता रहूँ, बात करूँ, बोल दूँ यार जो सर आई रियली लाइक योर वर्क। मैंने कहा अजीब हो जाएगा, फिल्म चल रही है, वो बोलेंगे अबे कौन है, क्या कर रहा है। तो मुझे ये मूवमेंट शेयर करना था आपसे। नहीं, ये तो अब आप ढूंढ के लाए हैं, है ना। हाँ। सरप्राइज, मुझे भी सरप्राइज हुआ। हाँ, मीडिया में आने का इत्तेफाक कैसे हुआ? मैं कर रहा था ग्राफिक डिज़ाइन NCA से। ओके। सो बेसिकली मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी थी, एडवर्टाइजिंग बेसिकली। तो वहाँ पे थिएटर होता था, तो मुझे थिएटर बड़ा ज़बरदस्त लगा, बड़ा एक्साइटिंग लगा कि आप एक्टिंग करते हैं। और सच्ची बात यह है कि मुझे एक्साइटिंग पार्ट उसमें ये लगा कि जो लोग जिस तरह देखते हैं, तो चूँकि मैं भी पहली दफ़ा मैंने NCA गया, तो मैंने देखा वहाँ पे स्किट्स हो रहे थे और प्ले हो रहा था, तो वो मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगा वो। तो वो मैं थिएटर के थ्रू मतलब इंट्रोड्यूस हो गया, आप ये समझ लें। तो मुझे शौक़ हुआ वो करने का। तो वो इत्तेफाक ऐसे था कि मैंने 2-3 दफ़ा ऑडिशन दिया, तो मेरा एज एन एक्टर ऑडिशन एज दिया एन थिएटर एक्टर पे, बिल्कुल। हाँ। तो वो सेलेक्ट नहीं हुआ मैं। तो फिर मैं और मेरे दोस्त थे एक और, जवाद बशीर, तो हमने कहा कि यार अगर हम सेलेक्ट नहीं हो रहे तो हम एक काम करते हैं, हम उसके लिए रन करते हैं ड्रामा का, जिसका जिन्होंने बनाना होता है, तो वो इलेक्शन होते थे, तो कमेटी बनती थी पूरी। तो हमने कहा कि अगर हम रन करें और जीत जाएं तो हम खुद अपना ड्रामा बना लेंगे, तो हम खुद अपने आप को कास्ट कर सकते हैं। बहुत आला, सही है। तो यही हमने किया कि वो हमने उसमें हिस्सा लिया, हम लोग जीत गए। फिर हमें ड्रामा हमने एक बनाया, तो वो बड़ा अच्छा मतलब गया उस वक्त वहाँ पे। उससे पहले यूजुअली कॉलेज में ना बड़े सीरियस प्लेस बनते थे, सो हम लोगों ने एक बड़ा लाइट हार्टेड सा पैरोडी सी बनाई उसकी, अली बाबा 40 चोर की पैरोडी थी वो एक, और उसमें मतलब वो फन था, पैरोडी थी। तो ये बग आप में शुरू से ही था ये, कि लाइट हार्टेड चीज़ करने का, कॉमेडी करने का? वो क्योंकि वो बड़ी मुझे एक्साइटिंग और मज़ेदार लगा जब मैंने स्किट्स वगैरह देखे वहाँ पे होते हुए ना। सो वो बड़े शॉर्ट होते थे, टू द पॉइंट होते थे, अजीबोगरीब आइडियाज़ थे उनमें, तो वो मुझे बड़ी एक्साइटिंग वो लगी चीज़। सो वो शायद वो उससे ज़्यादा आसान था, या आप ये समझ लें कि मतलब हमारे लिए, मेरे लिए आसान था उस चीज़ को ग्रास्प करना, सीरियस वर्सेस सीरियस चीज़ के। और सीरियस प्लेस होते थे मतलब वहाँ पे, सो वो बड़ी सीरियस प्लेस थे, तो वो ये बड़ा लाइट हार्टेड चीज़ थी। सो वो मैंने किया, तो वो करते 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 कहीं से घूमते घामते मैं टीवी तक पहुंच गया। लेकिन वो थिएटर था बेसिकली जिससे स्टार्ट किया। टीवी में विजय हुआ पहला, या इससे पहले कुछ हुआ था? विजय वो है जो लोगों को याद है, ठीक है। जो याद नहीं है वो बहुत सारी चीजें थी जो नहीं याद। फैसल, आज तो आप बड़ा तैयार होकर आए हो। मुझे बिला रहे? हाँ, पहले मैं गंदा लगता था, कमाल लगता था, पहले तो तूने नहीं बताई ये बात है, हम बता रहे ये बात। और फिर प्लस वो जमाना था जब ये म्यूजिक वीडियोस बहुत म्यूजिक चैनल चार्ट सेट हुआ था। वो इत्तेफाक ऐसा था कि मैं वहाँ चूंकि उनके पास काम करता था, आता जाता था, सो उनको म्यूजिक वीडियोस हर हफ्ते 2 बननी होती थी, तो 2 म्यूजिक वीडियो हर हफ्ते बननी थी। नहीं म्यूजिक वीडियो बननी, अच्छा हो गया। वो एक बंदे के लिए मुश्किल हो जाता है। सो वो जो उसके डायरेक्टर थे राहिल राव, तो वो बेसिकली उनको और मतलब और लोग चाहिए थे, तो उन्होंने काफ़ी सारी वीडियोस बना के रखी हुई थी, लेकिन और उनको लोग चाहिए थे कि जो और म्यूज़िक वीडियोस बनाते रहें, क्योंकि हर हफ्ते 2 जाएंगी न्यू। तो वो उसमें मैं भी आ गया, फिर मेरे साथ और कोई 1-2 लोग थे वो भी आ गए। ये तो माशाल्लाह बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी ये, कि ये हर हफ्ते 2 बनाने का मौका मिल रहा है, मुझे पहली बार पता लगा। नहीं, पहले यही होता था ना कि आप जैसे म्यूज़िक प्रोग्राम था या प्लेस भी थे, ऑब्वियसली जो जैसा प्लेस होते थे, ड्रामाज, वो सीनियर वो लोग करते थे, वो मतलब मुझे तो आता भी नहीं था वो। लेकिन ये म्यूज़िक वीडियो ऐसी चीज़ थी कि उस वक्त कोई इसको इतना सीरियसली लेता भी नहीं था। तो इसमें रूल्स जो थे, जिसको वो होता था कि जी प्ले बनाना है तो आपको स्टोरी की अंडरस्टैंडिंग हो, आपको टेक्निक पे हो महारत हो, एडिटिंग पे महारत हो, तो इसमें इतनी सारी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं थी, तो ये कदरन आसान उससे वो था। और इसको मतलब प्रॉपर जो डायरेक्टर थे वो इसको सीरियसली भी नहीं लेते थे। लेकिन जैसे शोएब साहब ने बड़े ज़बरदस्त म्यूज़िक वीडियो बनाए थे उस ज़माने में, तो वो बहुत ज़बरदस्त थे, क्योंकि
मतलब उस आपने उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि उस ज़माने में उन्होंने जब बनाए थे तो वो बिल्कुल एक नई चीज़ थी। पहली म्यूजिक वीडियो कौन सी बनाई थी, आपको याद है? हाँ जी, मुझे हाँ, बताओ। पहली म्यूजिक वीडियो थी डॉक्टर बिरला का एक गाना था काश। वो समहाउ वो गाना, खैर म्यूजिक वीडियो बनी, चला 1-2 हफ्ते चल के उतर गया था वो। तो वो सीरियस गाना था उनका। ओके। तो वो इत्तेफाक ऐसा था कि वो गाना बना हुआ था, मैं वहाँ काम कर रहा था, उन्होंने कहा यार आप म्यूज़िक वीडियो बना दें। तो उन्होंने कहा आप ये बना दें। तो वो पहली म्यूज़िक वीडियो थी, तो वो मैंने बनाई, तो वो इतनी कोई अच्छी भी नहीं बनी और मुश्किल भी था, समझ भी नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है, क्या करें। तो वो कोई गाइड करते रहते थे कि ये कर लें, ये कर लें। तो वो लेकिन ये कि था कि वो मैंने पहले अच्छी तरह काफ़ी सारी बर्बाद की म्यूज़िक वीडियोस, लेकिन वो ये था कि आप फायर नहीं होते थे उस पर बर्बाद करने में, ये अच्छी चीज़ थी। तो वो अपॉर्चुनिटी भी, वो आपको वो मोमेंट याद है जहाँ आपको लगा हो कि पहला कोई ऐसी वो म्यूजिक वीडियो जिसके बाद आपको लगा हो कि यार ये अब मेरा गेम चेंज हो रहा है, अब मैं कुछ बड़ा कर रहा हूँ? मतलब उस वक्त मुझे बड़ा पसंद था एक गाना, एक उनका था, वो डॉक्टर बिरला का था, नो लव। तो वो बड़ा वाइट सिंपल सा गाना था, वाइट बैकग्राउंड के ऊपर वो हमने लंडे से कपड़े पकड़े 70s के और वो पहना के और लुक्स बना बनू के। नहीं है प्यार मैं क्या करूं, ना मैं तन्हा ना बेकरार मैं क्या करूं। फिर उसके बाद लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जब मैं कराची यहाँ पे आया तो यहाँ पे मुझे जो मेरा पहला, आप ये समझ ले, बड़ा वीडियो जो था बेसिकली वो पेप्सी का एक गाना था, तू है कहाँ। तो उसमें सब सिंगर्स थे, जुनैद जमशेद भी था, स्ट्रिंग्स भी थे, हारून भी था। तो वो इत्तेफाक ऐसा था कि उससे पहले मैंने हारून के साथ 1-2 म्यूज़िक वीडियो उनके किए थे और वो पेप्सी के स्पॉन्सर्ड थे, बजट भी उनके अच्छे थे। तो सडनली 0 बजट से आपको एक थोड़े पैसे मिल गए, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई कि आप अच्छे कैमरामैन हों, अच्छी लाइट्स हों, थोड़ा सेट अच्छा लगा लें आप, कपड़े अच्छे कर लें। तो इस तरह की चीज़ें थी। तो वो वीडियो था जो मुझे उस ज़माने में मुझे लगता था कि ये 35 पे शूट हो रहा था। तो उस ज़माने में बड़ी बड़ी बात थी कि 35। आप इससे पहले कर चुके थे वैसे 35 पे या नहीं? नहीं, मैं कर चुका आप था कर इससे चुके पहले। थे, हाँ, इससे पहले जो वो वीडियो था वो था हारून का, एक मैंने वीडियो किया था यारा। बड़ा प्यासा हूँ मैं यारा, बड़ा तरसा हूँ मैं। वो पहला वीडियो था जो 35 पे मुझे, मतलब उनके पास बजट था कि वो 35 पे हो सकता था। तो मैंने किसी से पूछा, तो एक बड़ा बहुत ज़बरदस्त कैमरामैन थे, अली मोहम्मद। तो वो उस वक्त 2-3 ही थे जो ये 35 ऑपरेट करते थे। तो उनसे मैं मिला, तो वो उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल कर लूँ। मैंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं ये क्या चीज़ होती है 35, नेगेटिव क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह शूट करते हैं, लाइट्स किस तरह करते हैं, मुझे पता ही नहीं है। उन्होंने कहा आप बेफिक्र हो जाएं, आप कहानी अपनी बताएं, तो बाकी चीज़ें मैं कर दूंगा। तो मैंने कहा ये बात भी ठीक है। फिर वो मुझे समझ ना आए कि अब हमने शूट कर लिया तो अब ये कैसे प्रिंट होगा और क्या होगा। तो वो बाकी जो लोग थे उस वक्त, साकिब, असद, ये लोग बहुत कर्टियस थे। तो मैंने फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं है क्या करूं, क्योंकि ये लोग एड्स वगैरह बनाते थे। तो इनको 35 का भी पता था, इनको पता था कि किस तरह डेवलपिंग होगी, कहाँ जाएंगे। उन्होंने मुझे पूरा तरीका बताया कि ये करेंगे, यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं होती, आपको आउट ऑफ कंट्री जाना पड़ेगा। सो उस वक्त उन्होंने मुझे रेफ़र किया था, जैसे थाईलैंड में उन्होंने कहा यहाँ लैब्स हैं, ये करते हैं। तो मैं मतलब बहुत कर्टियस थे वो उस वक्त। उन्होंने ये बड़ा पूरा मुझे एक बताया, प्रोसेस बता। कुछ छुपाया नहीं उसमें कि जी वो था। तो मुझे था कि मुझे थोड़ी सी घबराहट थी। मैंने कहा अगर वो नहीं बताएंगे तो फंस जाऊंगा। कोई बात नहीं, वो नहीं भी बता सकते मतलब। लेकिन वो और सर यूट्यूब गूगल था नहीं, यूट्यूब गूगल तो आज का wasn't so easy। नहीं वो उस वक्त, हाँ, कि आप किस तरह करेंगे, क्या है, सो पूरा प्रोसीजर उन्होंने बताया। तो वो बड़ा हेल्पफुल था। वो मेरा पहला 35 का एक्सपीरियंस था। सो ऑब्वियसली उसमें आपको डिसिप्लिन ज़्यादा रखना पड़ता था कि हम तो आदी थे कि कैमरा रोल हो रहा है तो छप रहा है तो छपने दें, पूरा ये भी कर लें, फिर जोड़ेंगे तो देखेंगे। तो इसमें ज़रा ज़्यादा आपको अपना होमवर्क और चीज़ें करके, और आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि मुझे क्या चीज़ करनी है, क्योंकि वो नेगेटिव चलता था। सो वो 4 मिनट का एक वो रोल होता था,
तो वो 4 मिनट कितने आपने रखेंगे, तो एंड पे आपने मतलब आपने कहा 10 आपने कैन रखे हुए हैं, तो 40 मिनट हैं जो आपके पास फुटेज का टाइम है। अब उसमें से आपने 40 मिनट में से 4 मिनट का गाना निकालना है, वर्सेस ये कि जिस तरह आजकल हार्ड ड्राइव्स या ये होती हैं तो आप 3 घंटे भी छाप लेते हैं कि यार, और कोई फर्क भी नहीं पड़ता, डेटा भी आ जाता है आराम से। वो उस वक्त फ़र्क पड़ता था ये। सो वो आपको डिसिप्लिन ज़्यादा चाहिए था। आपने इतनी म्यूजिक वीडियोस बनाई हैं, ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ टॉप 3 सेलेक्ट करें जहन में, जिन पे आपको सबसे ज़्यादा फ़ख्र होता है, सुकून मिलता है कि यार चलो मैंने ये तो बनाई, तो अगर इस पर अगर बात करें तो आपके जहन में क्या आता है, तो टॉप 3 कौन सी आती है? जब मुझे एक मैंने जवाद अहमद का गाना किया था दोस्त, मुझे बड़ा पसंद है। Yes. वो कि वो जो मैंने सोचा था वो उससे भी अच्छा निकल के आया, और ज़्यादा मतलब वो गाना भी बहुत पावरफुल था। सो वो मुझे हमेशा वो रहता है, मतलब मुझे बड़ा पसंद है वो गाना। तो ये सुकून मिलता है कि यार ये किया हुआ है। हाँ, मतलब वो जो मैं करना भी चाहता था तो वो उसमें सब चीज़ें थी, उसमें एक्शन वैक्शन भी था, इमोशंस भी थे। हालांकि अगर आप गाना सुनेंगे तो गाना जो था वो तो दोस्ती पे था, लेकिन समहाउ वो बन के चल के तो आज उसको वो नेशनल वो बन गया है, एंथम की तरह, मतलब एंथम बन गया है एक। हालांकि वो गाना एंथम नहीं है, वो दोस्ती पे गाना है। हाँ, उसका तो कुछ लेना देना नहीं है आज़ादी से और 14 अगस्त से। हाँ, लेकिन वो अब चलता इधर है। तो वैसे वो जब वो था, वो अगर आप गाना सुने तो दोस्ती पे है वो। लेकिन ये 3 सोल्जर्स की कहानियों की ये आइडिया किसका, ब्रांड का ही था, ये उन्हीं की तरफ से आया था, ये किसने बोला? 3 दोस्तों वाला आइडिया तो हमारा था। अच्छा, ये पहली बार था कि आप क्या कहते हैं वॉर सीक्वेंस से शूट कर रहे थे या नहीं? हाँ, पहली हाँ। पहली बार ये तोप और गन्स और फाइट और एक्शन? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, असल में मेरा इंक्लिनेशन हमेशा से, मैं शुरू से मुझे एक्शन बड़ा पर्सनली मैं fascinate करता था। मुझे बहुत फैसिनेट करता था। तो वो छोटी छोटी उल्टी सीधी हरकतें हम इधर उधर करते रहते थे। वीजे में भी अगर आपने देखा होगा तो उसमें अजीबोगरीब चीज़ें थी। फिर एक मैंने सिटकॉम बनाया था एजेंट एक्स के नाम से। काशिफ, मुझे बताओ आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? काशिफ, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें समझ में नहीं आएंगी। तो उसमें भी उल्टी सीधी हरकतें थी, एक्शन वाली चीज़ें भी हल्की फुल्की थी। ऑब्वियसली एक्शन इतना हम कर नहीं सकते थे। फिर म्यूज़िक वीडियोस में जब मुझे चांस मिला तो अगर आपने उसमें नोट किया होगा उसमें भी हल्का फुल्का एक्शन के एलिमेंट्स थे, जहाँ पे मतलब कहानी में बन जाती थी, सही तरीके से जा सकता था, इनकॉर्पोरेट हो सकता था। जैसे 11 था तो उसमें उस एक्शन सीन था एक छोटा सा। सो वो मुझे फैसिनेशन तो हमेशा से थी। लेकिन दिस वाज योर फुल ब्लोन चांस टू गो ऑन सेट और भाई यहाँ से तोप आ रही है, ये भागते हुए आएगा, जब वो बम ये फटेगा। चीज़ हुई तो मुझे एक्साइटमेंट इसलिए सी हुई कि इसमें बड़ा सीक्वेंस था एक्शन का, कि वो पूरी फाइट होगी, जंग होगी, धमाके होंगे और ये होगा। कैसे होगा ये तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन ये कि वो कुछ लोग मुझे मिल गए जो हमारे साथ थे, स्टंट्स के थे, फिर वो एक्सप्लोजन्स वाले थे, रिग करना था उन्होंने, फिर वो आर्मी वालों ने बड़ा हेल्प किया हुआ कि उन्होंने कहा हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम असली चीज़ें उस तरह तो यूज़ नहीं कर सकते थे। मतलब एक्सप्लोजन असली एक्सप्लोजन नहीं हो सकता था। तो वो इन्होंने काफ़ी हमने ये पहली दफ़ा ऐसा मौका था कि ये हो रहा था। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जब सेट पे पहुंचे थे उस दिन, तो कोई फीलिंग याद है कि यार ये कुछ हुआ था महसूस कि यार ये तो गेम बड़ा हो गया माशाल्लाह? यार मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, जब आप यंग होते हैं ना तो आप वैशी होते हैं, तो ज़्यादा आपको फिक्रें नहीं होती ज़िंदगी में, मैंने हिसाब लगाया। तो वो ऐसा नहीं था कि अभी कोई फिक्र है, अभी भी नहीं है, लेकिन उस वक्त तो बिल्कुल ही आप वो होते हैं कि आप को फिक्र उस तरह कोई डर खौफ वो कोई चीज़ नहीं होती। आप कहते हैं ऐसी की तैसी ये तो करके देखना है, ये करूँगा या ये शॉट लूँगा। लेकिन हाँ मुझे कोई घबराहट याद नहीं आ रही उस पर। कि घबराहट बस ये थी कि डर आपको ये होता है कि यार इतने पैसे लगे हुए, इतना सब हुआ हुआ है, तो ये उनको जिन्होंने लगा डिलीवर हो जाए, बेसिकली उनको डिलीवर आपने करना है। वो पहले उनको डिलीवर हो जाए फिर लोगों पे जाएगा। कोई इंटरेस्टिंग एनेक्डोट याद है आपको इसकी शूट का? हम गए हुए थे, बेसिकली एक बेस थी वहाँ पे, मुझे जगह भूल रही है, एग्जैक्ट नाम मुझे भूल रहा है, रिसालपुर था मेरे ख्याल शायद।
वहाँ हम गए हुए थे। तो वो था ये कि वहीं पे हम ठहरे हुए थे और वहीं पे हमारी शूट थी। उन्होंने हमें एक जगह पीछे ये ग्राउंड दिया हुआ था। सो उनके लिए भी इजी था फौजी मूव करना और हमारे लिए भी इजी था कि वो चीज़ें वगैरह वो सब Equipment गन्स वगैरह। वन्स ये वो जो उनकी हैं, तो हम भी वहीं ठहरे हुए थे। तो इक्विपमेंट, तो मसला ये था कि बीच में एक छोटा सी नहर सी थी जो ओए। हमें क्रॉस करनी होती थी बोट पे। तो वो बोट भी उनकी थी, तो वो रोज़ सुबह जान निकलती थी मेरी, मुझे स्विमिंग नहीं आती, तो वहाँ मेरी जान निकलती थी कि यार ये कोई और रास्ता है इधर जाने का कि हमें ज़रूरी है। तो वो जिस तरह उसमें वीडियो के अंदर भी है वो बोट जिसमें वो सारे आते हैं उतरते हैं, वही बोट थी, उसी में वो लेके जाते थे हमें। और पीछे गाँव था वहाँ पे एक। सो मुझे याद है कि हम लोग शूट कर रहे थे, मेरे ख्याल जून जुलाई था, इस तरह कुछ था, उसमें हमने शूट किया था। तो हम लोग खड़े हुए थे सारे फील्ड के अंदर और दबादब जो है ना मतलब गालियाँ चल रही थी वहाँ पे। तो उसका वो था कि एक एक्टर किधर है, वो एक्टर कह रहा है वो तैयार हो रहा है। मैंने कहा कितना तैयार होगा यार, इतना कितना तैयार होना है इसने, वर्दी पहननी थी, तो ये क्या कर रहा है, इतनी देर हो गई हम यहाँ खड़े। तो फिर वो कैमरामैन ने मुझे बोला कि, मैंने कहा ये क्या हो रहा है सब। तो उसने कहा कि मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। हम खेत में खड़े हुए, खेत में हीट डबल हो जाती है, तो वो नीचे से भी आपको हीट आ रही, तो सबके दिमाग खराब हो रहे, शॉट ले जल्दी से निकले यहाँ से बाहर। तो वो हर कोई लड़ रहा था एक दूसरे सेट में, तो वो पता। तो उस दिन से मैंने कहा कि हाँ ये नोटेड कि आप फील्ड में घुसते हैं तो फील्ड जो है वो खासी मुश्किल वो चीज़ होती है। अच्छा, कितने दिन में हुई ये शूट? मेरे ख्याल हमने 3 दिन शूट किया था वहाँ पे और 1 दिन हमने जवाद के साथ शूट किया था लाहौर में। ये तो ये 3 से 4 दिन ये हुआ है कि आप सुबह बोट में बैठ के 3 दिन हुआ ये, बोट में बैठ के जाना पड़ता था और मेरी जान निकलती थी उसमें कि ये अगर गिर गई उलट गई अगर तो क्या होगा। अच्छा, मैंने आपसे टॉप 3 कही थी, तो एक हो गई दोस्ती, दूसरी पे आते हैं अब। यार एक गाना है इनका डॉक्टर बिल्ला का, यस लव, उसका बड़ा सिंपल सा वीडियो है, वो भी अगेन वाइट पे ही है। मुझे तुमसे हो गया है प्यार, अब क्या करूं। लेकिन वो भी मुझे बहुत पसंद है, मतलब पर्सनली मुझे अच्छा लगता है वो, मैं देखता हूँ। मतलब उसमें कोई ऐसी वो चीज़ नहीं, मुझे शायद वो गाना बहुत अच्छा लगता है, तो वो म्यूज़िक वीडियो मुझे उस सेंस में बड़ा मज़ा देता है वो, जब भी मैं देखता हूँ। सही। और तीसरी म्यूज़िक वीडियो है जी लगर है, शहजाद रॉय की। तो वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो सबसे डिफरेंट थी जो मैं करता आया था उससे पहले। सो इसमें फ़न भी था और ह्यूमर भी था, ब्लैक ह्यूमर था और थोड़ा सा करंट स्टेट पे बात थी। तो वो मुझे याद है कि हमने जब म्यूज़िक वीडियो बनाई थी तो किसी वजह से डिले हो गई थी वो, मतलब उसको बनने में वो थोड़ी सी डिले हो गई थी। तो उन दिनों थोड़ा सा अनरेस्ट चल रहा था। सो मुझे जब हमने शुरू की तो मुझे उसने शहजाद ने बोला कि यार ऐसा ना हो कि जब तक हम ये बनाएं हालात ख़राब है। नहीं, मतलब वो अगर वो क्योंकि वक्त चेंज होता रहता है ना, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो ये इरेलीवेंट ना हो जाए कहीं। लेकिन वो मेरे ख्याल आज तक रेलेवेंट है वो, which is really sad. विच इज़ रियली सैड। लेकिन वो आज तक वो वीडियो रेलेवेंट है। अच्छा, what was your first reaction when Shehzad Roy came to you with that song, जो कि एक गाने जैसा लग भी रहा था और नहीं भी लग रहा था? नहीं, मैंने तो सुना तो मुझे तो चक्कर आ गया। मैंने कहा कि ये बिल्कुल उसका स्टाइल नहीं था, एंटी शहजाद रॉय था वो। बिल्कुल। मतलब उसने जितने गाने उसने किए हुए थे वो उससे बिल्कुल डिफरेंट चीज़ थी जो मैंने किसी और को भी करते हुए नहीं सुना था। और शहजाद से तो बिल्कुल ही वो मुझे नहीं था कि, मतलब वो गाने पॉपुलर था अपने लव सॉन्ग्स की वजह से। तो एकदम जब वो ये गाना लेके आया, उसने कहा मैं आपको एक चीज़ सुनाता हूँ, ये सुने ज़रा। मैंने गाना सुना तो मुझे चक्कर आ गए सुन के। जो तरीका था उसका वो बहुत बड़ा मज़ेदार था कि वो उसने बजाय सीरियस रूट लेने के उसने ह्यूमर का रूट लिया। इसकी शूट का कोई इंटरेस्टिंग एनेक्डोट याद है आपको? उसके शूट पे हम, हाँ उस पे शूट पे ये था कि हमने राइट्स दिखाने थे, पुलिस वकला के राइट्स। वो हाँ बिल्कुल, वो राइट्स दिखाने थे। तो हम शूट कर रहे थे जहाँ पे, तो मैंने उससे कहा यार हम क्या करेंगे, मतलब हमें लोग चाहिए होंगे और ये वो पुलिस चाहिए होगी, सो हम क्या करें, मतलब हम वर्दियाँ पकड़ें और एक्स्ट्रास पकड़े उनको पहनाएं, लेकिन वो हमारे पास गियर कहाँ से आएगा, और अब हथकड़ी हमें चाहिए कि वो उसको हथकड़ी लगाते हैं और ये वो। तो उसने कहीं बात करके पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करके, सो वो सुबह जब मैं पहुंचा वहाँ शूट पे तो एक्चुअल पुलिस वाले थे जो आ गए।
और वो आए, उन्होंने कहा जी हम तो ड्यूटी की थी और अब हमें ये ऑर्डर मिल गया, हम रात भर ड्यूटी करके सीधा इधर आ गए। मैंने कहा नहीं आप बेफिक्र रहे। मैंने कहा इनको चाय पिलाएं, नाश्ता कराएं। तो मैंने कहा बस आपने करना ये कि राइट्स हम दिखा रहे हैं लेकिन आपने असल में नहीं मारना क्योंकि वो एक्स्ट्राज हैं। तो आपने से उन्होंने कहा आप बेफिक्र रहे। सो वो बड़ा मज़ेदार चीज़ थी। तो मारा उन्होंने किसी को असल में? नहीं मारा नहीं उन्होंने। हमने टायर वायर को आग भी लगानी थी, वो भी लगाई, फिर हमसे बुझे ना वो। तो लेकिन वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। और वो पर्सनली मुझे वीडियो जो है ना, जितनी मैंने बनाई तो मुझे वो बहुत, मैं जब भी देखता हूँ मुझे वो मज़ा, सुकून मिलता है आपको कि यार मैंने ये बनाई वीडियो। कब कुछ चीज़ें होती हैं जो हो जाती हैं, मतलब उसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, फौरन हर चीज़ क्लिक कर रही होती है। तो ये उन वीडियोस में से थी, एक वीडियो है कि जिसमें हर चीज़ क्लिक कर रही थी, ऑटोमेटिकली जेल इन हो रही थी, कास्टिंग से लेके लोग वो में। फिर वो उसने शहजाद ने कहा यार एक छोटा सा आखिर में आपने कैमियो भी देना है बीच में। वो लाइन है इनको मत जगाओ, ये किसी जरूरी काम से सो रहे हैं, ऐसा कुछ था ना। सर मेरा ख्याल है कौम को जगाने का वक्त आ गया है। इनको मत जगाओ, ये किसी जरूरी काम से सो रहे हैं। फिर उसमें एक और मज़ेदार वाक़या कि शहजाद का भी हमने लुक उसमें ना, यूजली उसके लंबे बाल वो रखता था। हाँ। सो हमने उससे कहा यार, मैंने उससे कहा यार भाई कुछ करते हैं ना, वो सबको तू जानता है, कोई अच्छा स्टाइलिस्ट पकड़ते हैं, बाल काटते हैं, छोटे करते हैं। सो उसने मान लिया। तो फिर वो किसी से हमने वो करवाए। तो उन्होंने मतलब वैसे मतलब उसमें वो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब में बड़ा मॉडर्न कट। और वो पहला दिन हम शूट कर रहे थे तो वो मुझे याद है कि वो अंदर, अब वहाँ पे सेट पे आया है वो, और मैंने उसकी लुक देखी, मैंने कहा ये क्या है। तो मैंने अब वो स्टाइलिस्ट इतने बड़े थे कि वो, मैं उनको, वो बुरी बात लगती है आपको, आप कहेंगे यार ये क्या है। मैंने कहा नहीं मेरे जहन में तो वो एक अलग इमेज है, मतलब कि ये रिबेलियन है ना, रिबेलियस आदमी है। तो हमने उसको जैकेट भी पहनाई थी। लोग समझते हैं आज तक कि शायद उसके हाथ में चोट लगी हुई थी, चोट भी नहीं लगी थी, हमने वैसी पट्टी बांधी हुई थी कि वो एक लुक आती है कि रफ एंड टफ लुक आती है। मुझे आज पता लग रहा है। हाँ, वो पूरे हाथ, चोट नहीं लगी थी उसके हाथ पे, हमने खुद पट्टी बांधी। हमने कहा ऐसी एक लुक आती है, बागी आदमी है, पागल है, लड़ता भी होगा पता नहीं। तो वो, लेकिन हमने कहा ये हेयर स्टाइल क्या है। तो ये हेयर स्टाइल तो बहुत, मतलब जिस तरह वो नहीं है आजकल कोरियन पॉप बॉय बैंड वाली लुक थी वो। अब उन्होंने तो सही किया हुआ था, मतलब उन्होंने कहा भाई मुझे मौका मिला तो मैं आपको, मैंने कहा लेकिन क्या करें। तो वो एक शॉट हमने लिया, फिर वो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो मैं उसको कोने में लेके गया, मैंने कहा काम, पानी लाओ, बालों में लगाओ, बाल करो। मैंने कहा सिंपल कंघी कर ले बस, तो छोटे वाले बहुत अच्छे लगेंगे। वो शॉट है, वो मोहल्ले में वहाँ पे वो सो रहा होता है फैसल, तो ये वहाँ पे आता है। तो इसका और फिर एक दिन तो वो वाला शॉट है। वो एक आप देखेंगे वो वही शॉट है। उसके बाद, उससे पहले भी उसके बाल सिंपल बने हुए हैं, बाद में भी सिंपल बने हुए हैं, क्योंकि वो उसी वक्त हमने फिर समहाउ वो हम कर गए हुए थे, आगे बढ़ गए हुए थे। लेकिन आगे तक जाते जाते मैंने कहा नहीं ये गड़बड़ हो रही है, ये बाल चेंज कर दो। तो हमने शॉट दोबारा नहीं लिया था। वो उसमें बस में वो गोरी बंदी बैठ के ड्रम बजा रही थी। जी सर, ये आइडिया, ये डायरेक्टर की ख्वाहिश थी। ये सोचा मैंने उससे कहा यार अकेला गा रहा होगा ये, या हम तेरे साथ बैंड गाएं। तो उसके उनके बड़े अच्छे दोस्त हैं आखुन, इमरान आखुन, गिटारिस्ट जो है ना, वो हमेशा, मैंने जब से मैं उसको जानता हूँ, शहजाद रॉय को, तब से मैं उसको भी जानता हूँ। जी। तो वो इनका ना बड़ा अच्छा एक बॉन्ड है दोनों का। तो जब तक, तो शहजाद ने अब तो खैर छोड़ दिए गाने बनाने, उस तरह नहीं बनाता, कभी कभी बनाता है। तो जब ये बना रहा था तो आखुन हमेशा इसके साथ होता था। तो वो और गिटारिस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट गिटारिस्ट वो है। तो वो जो था आखुन भाई, वो उसने होना था। तो मैंने कहा दो लोगों का ड्यू हमेशा हम शूट करते हैं शहजाद के साथ ना, हमेशा गिटारिस्ट होता है और शहजाद होता है। तो उससे मेरी भी बड़ी दोस्ती थी। तो हमने कहा नहीं हम बैंड बना देते हैं ना, हम एक ड्रमर भी डालते हैं बीच में, एक ड्रमर हो जो ड्रम बजा रहा हो। तो ड्रम मैंने कहा सिंपल कर देते हैं, स्नेयर, बस हमें पूरा ड्रम सेट लगाने की जरूरत नहीं है। एक टॉम लगाएंगे, एक स्नेयर लगाएंगे, बस वो, या एक स्नेयर लगाएंगे, एक वो बेस लगाएंगे बस, और हम ड्रम के। तो मैंने कहा वो तीसरा बंदा कौन होगा। मैंने कहा लेकिन हाँ अब ये कि वहाँ अगर, मैंने कहा गोरी लड़की अगर हो वहाँ पे, सब आओ, गोरी से मतलब फेयर नहीं, गोरी से मतलब कि फॉरेनर।
तो मैंने कहा वो लुक आएगी बड़ी बैंड की है। तो उसने कहा अच्छा, इसका कोई रीज़न राइम रीज़न नहीं है कि वो क्यों है। वो कहीं से उसने ढूंढ भी ली लड़की। सिद्धार्थ रॉय ने? हाँ, वो कोई यहाँ पे कुछ फॉरेनर्स थे जो कोई स्कूल के साथ एसोसिएटेड थे, तो वहाँ से वो कहीं से ढूंढ के उसने लड़की ढूंढ ली, तो वो आ गई। तो उसने कहा लेकिन मुझे ड्रम बजाना नहीं आता। हमने कहा नहीं, आपने असली ड्रम तो बजाना ही नहीं है, आपको हम वो सिर्फ रिदम बता देंगे, बस आपने एक्टिंग करनी है। उसने कहा अच्छा। तो ये शहजाद खुद भी ड्रम बजाता है, तो इसने वहाँ पे उसको रिदम एक दिन हमने उसको सिखाई। वो लड़की इतनी तेज़ थी कि उसने फटाफट वो रिदम पकड़ ली। मतलब वो एक्शन ऐसा देती थी कि लगता था कि वो बजा रही है, हालांकि उसको आता नहीं था बजाना। फिर हम उस लड़की को लेके एम्प्रेस मार्केट चले गए। तो हमने कहा हम दिखाएंगे कि एक जलसा हो रहा है। तो पॉलिटिशियन है, एक पॉलिटिशियन है जो बातें कर रहा है, और ये पीछे बैंड जो है बजा रहा है और कहते हैं, वो गा रहा है कि जी तू बोलता रहे जो तू बातें बेच रहा है। तो वो लड़की भी वहाँ पे थी। अब आप हमारे साथ थे 40-50 लोग जो हम लेके गए हुए थे। तो मैंने कहा यार 40-50 लोग ना, ये तो हजूम ही नहीं लग रहा। तो वो हमने वो शॉट तो बना लिए उनके थ्रू, लोगों के थ्रू वाले। लेकिन मैंने कहा वो एक शॉट हो ना, अगर बड़ा सा शॉट है कि लोग ही लोग हैं और जलसा हो रहा है। सर वो लड़की आई है स्टेज पे, वो आके बैठी है ड्रम बजाने के लिए, और पूरी एम्प्रेस मार्केट जो थी, जो बंदा जो काम करने निकला हुआ था घर से, उसने कहा वो काम तो मैं करूँगा कल, अभी तो मैं यहाँ खड़े हो गई ये देख, मैं ड्रम बजाते हुए देख लो। सर वो अजाब हो गया था कि ये फ्रेम है, ये वो लड़की है, और इतने फासले पे पूरी आवाम खड़ी है यूं, और आप उनसे कह रहे हैं कि भाई पीछे हो जाओ, तो वो देखते हैं आपको, फिर वो घूरते हैं। तो मैंने कहा यार ये तो अजाब हो गया, तो अब इस लड़की को निकालो यहाँ से, क्योंकि ये तो। और आप सोचें कि हम बीच में हमने क्या किया कि हमने देखा कि इतना रश लग गया वहाँ पे कि मैं और जो कैमरामैन थे, हमने शहजाद से कहा कि तू गाता रहे, हम छत पे जा रहे, हम रोल कर देंगे, तू समझ रोल हो रहा है सारा वक्त। तो उसने कहा ठीक है। तो हम छत पे भागे, ऊपर जो टावर है वहाँ से जाके हमने नीचे शॉट बनाया, तो लोग ही लोग, आप देखें उसमें, तो वो सब नेचुरल है, वो सारे लोग आए हुए थे उस लड़की को ड्रम। तो सही आइडिया आया था ना आपको, मतलब एक्चुअली रीजन की जरूरत नहीं थी पाकिस्तानी म्यूजिक वीडियो में गोरी नहीं, लोग वैसे भी खड़े। हाँ, वो एक बड़ी ऑड सी चीज थी कि गोरी लड़की ड्रम बजा रही है। तो मैंने कहा बाद में डायसेक्ट करते रहे आप इसको, फिलहाल सिर्फ ये कि वैसे अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं इस पर एक स्टेटमेंट, अपनी एक ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ कि आई पर्सनली थिंक, आपने लगा रहे का जिक्र किया, मगर एक्चुअली शहजाद रॉय के बाल आपने पहले साली में कटवा दिए थे। 2 लोगों के बाल कटवाने के मैं चक्कर में था, एक भी मुझे कामयाबी नहीं मिली। एक जवाद अहमद था और एक शहजाद रॉय। मुझे नहीं पता कि आप कितना इत्तेफाक करेंगे, लेकिन ये है कि आई थिंक शहजाद रॉय को कूल बनाने में आपका बड़ा हाथ रहा है, बड़ा पार्टिसिपेशन रहा है। जो उस वक्त के यंगस्टर जहाँ जा रहे थे, शहजाद रॉय रियली नीडेड एक और बंदे की, किसी मेकर की आँख, यार मुझे बताया कि इनसे अब कैसे कनेक्ट करना है। उसमें सिर्फ बाल कटना अचीवमेंट नहीं थी, पॉइंट ये था कि शहजाद रॉय कॉमेडी कर रहे थे पहली बार, और पूरे बेबाक होके सामने आए, उन्होंने एक्टिंग करने की कोशिश की, उन्होंने एक्सप्रेशन दिए, ऐसे लुक्स ट्राई किए जो कि पहले वो कंफर्टेबल नहीं थे। हीरो इमेज थी उनकी प्रॉपर पक्की, वो इमेज उन्होंने तोड़ी। नहीं सही कह रहे हैं। तो ये उसने की काफ़ी सारी चीज़ें, जिनमें से ये था कि मैंने कहा कि यार हम बाल भी कटवा के देख। तो आज भी मैं उसको यही बोलता हूँ कि बाल कटवा ले। वो सूट करते हैं छोटे बाल। तो उस पे ये कॉमेडी करवाना उनसे कितना चैलेंजिंग था, और वो खुद कितने रेजिस्टेंस थे या नहीं थे? नहीं वो गेम खुशी थे। हाँ चाहते थे कि यार करो। नहीं, वो गाना वो ऐसा था ना, वो गाना बना के लाया कि तो गाना ही अब वो ऐसा था, तो मतलब वो कोई सीरियस गाना था नहीं। अच्छा, हाउ डिड साली हैपन? वो होता ये था कि यूजली जब वो उस कोई भी गाना बनाता था तो वो ला के फिर ज़रूर सुनाता था कि यार ये चेक करें क्या है, क्या हो सकता है। मैंने कहा ये तो बहुत अमिताभ वाली मुझे वाइब आ रही है इससे। ओके। तो वो अगर आप उसमें देखें तो स्टेप भी वही वाले हैं। तो मैंने कहा बड़ा एक वो वाली वाइब है इसकी, ओवरऑल एक, मतलब ये नहीं कि वो वाइब उसकी वैसी है, सो वो करेक्टर भी वैसा ही है, लेकिन वो सीरियस नहीं हो। जो थ्रो है उस गाने का, साली तू। अच्छा, हाँ। सही। साली तू मानी नहीं कभी तो मानेगी। तो ये कॉन्सेप्ट किसका था, ये कि ये कॉन्सेप्ट वो इसी तरह होता था कि आप म्यूजिक सुनते थे, एक उल्टी सीधी चीज़ आप बनाते थे उसके, आप कुछ भी आप सोच लें।
म्यूजिक वीडियो में वो कैद दूसरा नहीं है। तो आप कोई भी चीज़ लेकिन इस पे आप लोगों ने नजर आ रहा था प्रॉपर स्टोरी बनाई हुई थी। हाँ मतलब एक घर होगा, हाँ घर है उसमें वो, शादी ही क्योंकि होगी वो, क्योंकि उसकी ना शायरी में उस पूरी कहानी बनी हुई थी। ओके ओके। तो अब Flashback वाला हाँ अब वो सब चक्कर ये था कि वो ओके। क्या कह रहा है, वो साली है किसी की हम्म। या वो क्या दूसरे उसमें सेंस में कह रहा है, क्या कह रहा है वो? हाँ तो आप लोगों ने क्लियर करना है हाँ, इसको। कहानी है साली फंस है। जाएंगे। हाँ नहीं हाँ ये टेंशन थी। नहीं वो ये भी मैं आपको बता दूं, हाँ सेंसरशिप्स थी उस जमाने बड़ा में भी, गेम था बड़ी उस वक्त, गेम तो बड़ा थी। मुश्किल था यार। हाँ मतलब मैं जिस जमाने से आ रहा हूँ तो वो जमाना था जब एक VHS टेप बना करती थी, जो भी आप काम करते थे, और वो PTV जाती थी, अप्रूवल। वहाँ सेंसर होती थी वो। मतलब अभी तो ये जन्नत है इस वक्त, अभी लोग कहते हैं, लेकिन अब अभी भी हम यहाँ पे भी कहीं से आए हैं चलते हुए, तो वो भी ज़माना था और सेंसर आते थे और अजीब व गरीब सेंसर आते थे कि सेंसर में ऐसा भी लिखा होता था कि इसकी नीयत ठीक नहीं लगे, ये शॉर्ट निकाल दें। क्यों? क्योंकि ये इसकी ना वो सोच पढ़ ली सेंसर वाले ने, उस कैरेक्टर की वो सोच पढ़ लेता था कि क्या सोच रहा होगा। मतलब ये भी एक ज़माना था। यहाँ से ये हुआ है आपके किसी आप ट्रेनर हो जाते हैं एक चीज़, फिर आपने ऐसे बात करनी होती कि आप अपनी बात भी करते हैं उस बाउंड्री के अंदर रह के, तो वो भी एक गेम होती है कि एक तो ओपन फील्ड है कि मैं गाली दे सकता हूँ, जैसे अब इंटरनेट पे है। वहाँ एक ओपन फील्ड है ना, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी रोक टोक होती है, उससे क्रिएटिविटी आती है। खुलता है दिमाग। फिर आप सोचते हैं कि यार ये बात कैसे करूं कि मुझे बाईपास करना है इसको, कि जोक भी मेरा हो जाए, उतना ही जो भी हो punch जाए, है, मेरा हाँ, पॉइंट अक्रॉस हो जाए जो मैं पॉइंट करना चाह रहा हूँ, और कोई उंगली ना उठा पाए। और वो उधर से भी निकल जाए। तो वो उस जमाने में फिर लोग उसका हल सोचते होते थे। अनवर मकसूद साहब उस जमाने से आए हुए हैं, गुजर के आए हुए हैं, तो वो उस जमाने में भी ऐसी बातें, लेकिन उनका तरीका फिर उन्होंने डेवलप किया कि ये बात कैसे कहूँगा कि वो फनी होगी, ऑफेंसिव भी नहीं होगी, पकड़ में भी नहीं होगी, जोक में भी होगा, लेकिन मैं वो पॉइंट अपना क्रॉस कर दूंगा। और आनंद टेढ़ा इसकी बड़ी जबरदस्त मिसाल जी। तो वो बहुत सारा काम है उस ज़माने में जो ये होता था। सेंसरशिप थी, मसले थे सारे, वो आज भी हैं, आज भी एग्जिस्ट करते हैं। सेंसरशिप में मसला ये है कि मैंने उस वक्त किसी से पूछा था, मैंने कहा यार ये जो सेंसर आता है ये हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते कि ये सेंसर आएगा। तो उसका तरीका सिंपल है कि वो लिखा होगा सेंसर पॉलिसी, कहीं पे एक पेपर होगा, वो आपको दे देंगे तो ये गाइडलाइंस है। ये गाइडलाइंस हैं। तो वो नहीं है। तो मुझे किसी ने कहा कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, एक ब्रॉडर बस वो है। अब उसमें कोई भी चीज़ आ सकती है। अब वो जो उस वक्त बंदा बैठा हुआ है वो क्या सोच, उसकी मॉरल वैल्यूज पे चल रहा है वो, हाँ है ना? उसके उस पर आप चल रहे हैं। मतलब मैंने फिल्म बनाई तो मेरे दिल में ना छोटी सी खुशी थी, बहुत मैं खुश था इस बात पे कि यार मेरी फिल्म वल्गर नहीं है। मेरी बीवी ने कहा कि याद रखो फिल्म बनाओगे तो याद रखना कि तुम्हारे बच्चे देख सकते हो वो। मैंने कहा अच्छा हाँ। मैंने कहा मैं तो चीज़ें बनानी थी, अब ये कहाँ से वो आ रहा है। एक और जिम्मेदारी है ये। खैर मतलब एंड ऑफ द डे मुझे खुशी ये थी कि वल्गैरिटी नहीं है उसमें, और हमें कोई ना डूल मीनिंग बातें करने की ज़रूरत पड़ी, ना हमने कोई गंदे जोक्स थे उसमें, ना उसमें कोई विजुअली ऐसा वल्गैरिटी का आपको वो कर। मैं बड़ा खुश था अंदर से। मैंने कहा यार वाह एहसन साहब कमाल किया आपने। और सेंसर पे गई तो मैं उतना ही सुकून से बैठा हुआ था कि सेंसर क्या करेगा, सेंसर इसमें क्या सेंसर है। उसमें भी उन्होंने 3 सेंसर ढूंढ लिए। वाओ। और जब मैंने उनसे कहा 3 सेंसर क्या आपने कर दिए, तो उन्होंने कहा 28 थे, 28 से हम 3 पे लाए। आपने एक म्यूजिक वीडियो बनाई दीघा के आने के लिए, दुपट्टा जरा मलमल था। हाँ मैंने मैट्रिक्स देखी उससे पहले, मैं रख के छाप दी मैंने। छोटा फिल्म मेकर देखा तो उसको आपने रगड़ दिया, बड़ा फिल्म मेकर देखा तो आपने खामोशी रखी कि ये फिल्म का ना लिखो कि ये छपी हुई है। मतलब मैंने एक ऐड बनाया, मैं इतना खुश था, मैंने कहा यार ये बहुत स्पॉट ऑन जीता है। तो मैंने अपनी बहन से पूछता हूँ मैं, तो उसको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कैसा लगा तुम्हें? उसने कहा इतना बुरा है, ये तुमने क्या किया? कौन सा ऐड? ये नहीं बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एहसन रहीम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह के और मज़ेदार चीज़ें आप तक आती रहेंगी।